बहुत ही सुंदर। बोले विष्णु भगवान की जय, वो लक्ष्मी मैया की जय। तो गाइस मंदिर के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था, अभी मैंने देखा है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। ये देखिए, से सर्टिफिकेट मिला है कि दुनिया में 24 अवतार जो मंदिर है वो सिर्फ एक लौता मंदिर यही है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो गाइस मध्य प्रदेश में इंदौर शहर, मतलब इंदौर ज़िले में देपालपुर नाम का शहर है, वहीं पर ही ये मंदिर है। तो इस मंदिर में गाइस आप लोग भी ज़रूर आए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को मंदिर। और तो गाइस ये है 24 अवतार मंदिर, जहाँ पर विष्णु भगवान ने मतलब धरती पर जो भी 24 अवतार लिए हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर उनकी प्रतिमाएं बनाई गई है। तो गाइस ये पुराना मंदिर हनुमान जी का है। जय जय बजरंगबली। और पूरा परिसर, मंदिर का परिसर पूरा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है यार। देखिए गाइस, मतलब मैं पहले नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, बट अभी आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी कहीं किसी ने बताया था कि यार यहाँ पर 24 अवतार मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी लोग पहले आ चुके होंगे यहाँ पे। गाइस ये शुरू हो चुका है 24 अवतार मंदिर का। ये देखिए इसको कितना मज़ा आ रहा है इसको बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ से फुवारे की शुरुआत हो चुकी है, फुवारे लगे हुए हैं। ये देखिए पानी बह रहा है। और यहाँ पर मतलब शुरुआत होती है भोले बाबा की पिंडी, यहाँ पर भोले बाबा की पिंडी यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही सुंदर गाइस। ओम नमः शिवाय। स्टार्टिंग में भोले बाबा, और ये देखिए सार्वभौम हिंदू धर्म श्री 24 अवतार तत्व ज्ञान मंदिर देपालपुर। चलिए हम अंदर चलते हैं गाइस, अंदर चलते हैं। जय हो, जय श्री विष्णु भगवान की। और बहुत ही प्यारा मंदिर है गाइस, बहुत प्यारा मंदिर है। और ये मतलब ऐसे ही छोटे छोटे 24 मंदिर बने हुए हैं। और सबसे बड़ा मंदिर जैसे कि ये सामने मुझे दिख रहा है। और अभी फ़िलहाल मंदिर अभी बंद है, और 3 बजे फिर मंदिर खुल जाएगा। अभी हम पूछते हैं आपके जो भी लोकल व्यक्ति है कितने बजे खुलते हैं, कितने बजे नहीं खुलते, और यहाँ की कुछ विशेषताएं पूछते हैं जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं, पूछते हैं। यार बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। अभी बंद है, बट भगवान को भी तो रेस्ट करना रहता है ना। हाँ तो आइए बात करते हैं। आइए। हाँ तो गाइस ये यहीं पर ही सेवा करते हैं 24 अवतार मंदिर में। और आपका नाम सर? राजेश बैरागी सर। तो इस मंदिर की मुझे खासियत बताइए। क्या खासियत बताऊँ मैं आपको? बहुत खासियत है। हाँ बताइए। जो है गुरुदेव जो है वही खासियत है। कौन सी? उनकी प्रेरणा है जयप्रकाश दास जी। अच्छा जयप्रकाश जी, जय करमदास जी। अच्छा महाराज। अच्छा महाराज है
वो अभी जीवित ही है? नहीं जीवित नहीं, शांत हो गए। अच्छा, इनकी समाधि है यहाँ पे, और उन्हीं के उपलक्ष्य में ये मंदिर बनवाया है क्या? उनकी प्रेरणा से मंदिर बना है। यहाँ 24 अवतार मंदिर बने। अच्छा, उनकी इच्छा थी यहाँ पे 24 अवतार मंदिर बने। तो भगवान विष्णु जी ने जितने 24 अवतार लिए सभी की प्रतिमा बनी हुई है, सभी के मंदिर बने हुए हैं। और मैंने सुना है यहाँ पर एक बहुत मतलब बहुत विशाल दो मूर्तियाँ हैं विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की, ऐसा कुछ है? ये है ना लक्ष्मी नारायण मंदिर। हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर 6 फीट की है क्या? नहीं 6 फीट की। बड़ी सारी मूर्ति अपनी तो यार बहुत बड़ी मूर्ति है। आप अभी खोलना पट बंद हो गए हमारे 3 बजे पट खुलेंगे, 12 से 3 भगवान विश्राम करेंगे। अच्छा, 12 से 3 भगवान विश्राम हाँ, करते अभी हैं। सारे पट बंद है। अभी सारे पट बंद है, मतलब 3 बजे खुलेंगे, 3 बजे तक मैं यहीं पर ही रहता ये हूँ। पूरी डिटेल इस पे बोर्ड पे है। 4 आरती होती है जितकी भी सब भोग ये क्या पूरी है, कब खुले रहते हैं। मंगला आरती। ये बोर्ड पे ये देखिए गाइस, पूरे समय सारणी लिखा है कि मंगल आरती प्रातः 6 बजे, श्रृंगार आरती 10 बजे, और श्री प्रभु को भोग लगता है 11:30 बजे, संध्या आरती शाम 7 बजे, शयन आरती रात्रि 9 बजे, शीतकाल रात्रि 10 बजे, ग्रीष्मकाल। तो अभी गाइस मंदिर 6 से 12 बजे तक खुला रहता है। 6 से 12 बजे तक खुला रहता है मंदिर। हाँ, सुबह 6 से 12 और 12 से 3 तक फिर बंद रहता है। 12 से 3 फिर बंद हो फिर जाता है। 3 बजे खुलता है तो रात को 9 बजे बंद होता है। अच्छा, रात को 3 और बजे, शीतकाल मतलब 3 आरती बजे रात को- खुलता है, रात को 9 बजे बंद होता है। हाँ, और जिसके बाद फिर रविवार के दिन एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब दिन खुला रहता है। पूरा दिन पूरा प्रत्येक दिन खुला रविवार रहता है। पूरा दिन खुला रहता वहाँ है। के प्रत्येक रविवार। अच्छा, हर प्रत्येक मतलब रविवार के दिन खुला ही रहता है। 11 अमावस पूनम और कोई त्योहार हो उस दिन भी खुला रहता है। क्या बात है यार। अभी मंदिर, अभी पट इसके बंद है मंदिर के, वो मंदिर के पट 3 बजे खुलेंगे तो मैं बिल्कुल आपको दर्शन वगैरह करवाऊंगा। पूरे 24 अवतारों के दर्शन कराएंगे। ये देख कितना सुंदर लग रहा है। यार काफ़ी भक्त लोग आते हैं यार गाइस, यहाँ काफ़ी भक्त लोग आते हैं यार। और इधर इस तरफ गाइस 24 अवतार मंदिर में पंडितों की पढ़ाई के लिए, मतलब पंडित बनने के लिए भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो छोटे छोटे काफ़ी पंडित हैं जो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। किधर है? अच्छा, ये बैठे, ये देखिए, और अभी बहुत सारी दिवाली मनाने। ये देखिए अभी इनकी पढ़ाई चल रही है। सौभाग्य मुकुटम पुरन मकर कुंडलम ज्ञात्वा सहस्रकिरणम। तो गाइज़ ये अभी अंकल जो दिख रहे हैं, अंकल ने बोला कि मैं तुम वीडियो बना रहे हो, तो बोला हाँ वीडियो बना, मैं हमारे वीडियो बने। तो आपका वीडियो बन के आप दिखेंगे, ज़रूर दिखेंगे आप। हाँ तो गाइज़ जैसा कि मैंने बताया कि मैं 24 अवतार मंदिर आया हूँ, और ये जो मूर्ति दिख रही है आपको, ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ विष्णु जी। और अभी मेरे साथ है सचिन शर्मा, जो यहाँ पर अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं संस्कृत की। ये है सचिन शर्मा, और इन्हीं के पड़ोस में आपका नाम? पंडित दिव्यांश। यहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है, और ये विश्व की एक ऐसी मूर्ति है मतलब जहाँ माता लक्ष्मी हमें देख रही है। बाकी तो भगवान के विष्णु के चरणों में ही देखती है, वो भगवान की तरफ ही मुख रखते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये एक विश्व की पहली एकमात्र प्रतिमा है जो भगवान माता लक्ष्मी हमें देख रही है, और भगवान विष्णु ने ही 24 अवतार जो लिए हैं वो अभी हमें आपको बताएंगे। बताएंगे। और ये जो शयन कक्ष पे बैठे हैं जो हाँ। भगवान,
ये कहाँ पर विराजमान है? शेषनाग के ऊपर शेषनाग के ऊपर विराजमान है। अभी आपने एक स्थान का नाम बताया था कुछ, क्षीर सागर, है ना? क्षीर सागर पर क्षीर सागर के अंदर शेषनाग के ऊपर सैया पे विराजमान है। विराजमान है। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं विष्णु जी के 24 अवतार, जो अवतार लिए उसके बारे में भी हमें ये सचिन जी पंडित जी जो बताएंगे, इनके साथ है ये भी बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। ग्रंथ है इसमें सारी जानकारी। सबसे पहला अवतार कौन सा? तो सबसे पहला अवतार सनत कुमार का लिया था ना? हाँ, तो ये अवतार कब लिया था? भगवान जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, हाँ, तब उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और वहाँ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब ब्रह्मा जी ने उस छोर को पता लगाने की कोशिश करी कि कहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई। तब उनको कुछ नहीं मिला और उनने तप किया, तब जाके भगवान सनत सनंदन सनत और सनातन कुमार की उत्पत्ति हुई। और ये भगवान ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र है, पर भगवान विष्णु का अवतार है। अच्छा, पर भगवान विष्णु 5 वर्ष की आयु में आज भी पृथ्वी पर ये विराजमान है। आज भी विराजमान है, मतलब अमर है ये, अजर अमर है। अजर अमर है। तो क्या इसका कुछ क्यों पता है कि ये कहाँ पर है? नहीं, ये मन की गति से चलते हैं। अच्छा, ये मन की गति जैसे से मन कैसा अपना अभी हम सोच यहीं बैठे हैं, हाँ। और कभी घर चला जाता है, या फिर आप सोच लो कि अभी मैं गंगा सागर तीर्थ स्थान पे हूँ, हाँ, तो वैसे ही ये मन की गति चलते हैं और कहीं भी किसी भी स्वरूप में आ जा सकते हैं ये। अच्छा, जय हो। और दूसरा अवतार? दूसरा अवतार है गजेंद्र मोक्ष। अच्छा, चलिए, ये दूसरा अवतार है गजेंद्र मोक्ष। अरे तीसरा विष्णु जी का प्रथम अवतार है। तो पंडित जी, ये जो अवतार है ये कब लिया था गजेंद्र अवतार? ये जो गज जो है, हाँ, इसे अभिमान था, इनको मतलब श्राप था ऐसा, तो इनको क्या है अभिमान था। इनके बहुत सारे पुत्र और पत्नियां थी। तो ये ग्राह जो है, ये जल में पानी पीने जाते हैं, जल पीने जाते हैं, तो इन्हें ग्राह पकड़ लेता है। तब इनको पूर्व जन्म की स्मृति आती है और ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। तो भगवान गरुड़ पर आकर इनकी रक्षा करते हैं और इन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं दोनों को। तो इसलिए ये गजेंद्र मोक्ष हाँ। के नाम से, मतलब इनने अवतार कौन सा लिया था? नहीं, ये गजेंद्र मोक्ष मतलब भगवान ने इनका ग्राह जो है मगरमच्छ, हाँ, उसकी और गजेंद्र मोक्ष की मुक्ति कराने के लिए गरुड़ पर आतुर होकर आए थे, जब गजेंद्र मोक्ष का स्तवन किया था गजेंद्र ने। तो इसलिए गजेंद्र मोक्ष नाम हो गया। अवतार श्री हरि धुवर देव। ये धुवर देव का अवतार है। हाँ, तो पंडित जी, ये अवतार कब लिया था भगवान ने? भगवान जो राजा उत्तानपाद जो थे, उनके पुत्र थे ध्रुव जी महाराज। तो उनकी 2 रानियाँ थी। तो एक को उनने जैसे कि एक से प्रेम था उनको, और दूसरी से जो पहली रानी थी उससे ज़्यादा सुंदर थी उनकी दूसरी रानी। तो उनके कहने से उनने उन पहली रानी को निकाल दिया, जंगल में चले गए, और वहीं पर इनका ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। और जब ये राजा से मिलने गए और इन्हें इच्छा जाहिर करी कि मतलब प्रकट करी इनके मन से कि बोले कि मुझे पिताजी की गोद में बैठना है, तब इनकी माता ने इनकी अवहेलना करी और बैठने नहीं दिया। बोले जब तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से आप जन्म लो। फिर इनको ठेस लगती है और ये माता के पास जाकर रोने लगते हैं, और जंगल में जाकर फिर माता के कहने से भगवान के स्मरण करते हैं, और तप करने से भगवान नारायण प्रकट होते हैं। अच्छा, भगवान नारायण तब प्रकट होते हैं, तब जो बालक है ध्रुव, उनको, हाँ, उनको मतलब वो करते हैं क्या, आशीर्वाद देते हैं। और ये कैसे पता चलता है कि इनका ही अवतार है विष्णु जी का? जब भगवान ध्रुव जी जो है महाराज, ये मतलब तप करते हैं, तो इनने क्या अपनी श्वास भी रोक ली थी, तब भगवान को आना पड़ा। तो इनने अपनी श्वास रोकी, तो भगवान ने कहा कि इनका ध्यान कैसे हो। तो इनने जो छवि मन के अंदर जो थी हृदय में विराजमान, वो छवि बाहर प्रकट करी, और ध्रुव जी इनको देखकर रुदन करने लगे। बोले तो इनकी इच्छा हुई कि बोले कि मैं स्तुति करूँ कुछ, तो भगवान ने इनके कान से ऐसे शंख लगाया, और फिर इनको सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तब इनने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी थी। श्री नर नारायण अवतार। ये अवतार पंडित जी कब लिया था? भगवान नारायण ने ये नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था, और बद्रिक आश्रम में जाकर तप किया,
ताकि लोगों को पता चले कि तप और तपस्या करने से क्या होता है। भगवान की भक्ति में लीन कराने के लिए इन्हें यह अवतार लिया था अच्छा लोगों को। कर लिया था। चलिए, पांचवा अवतार है ना ये। तो ये वैसे पांचवा अवतार है श्री कपिल मुनि अवतार। ये कब लिया था आप बताइए। भगवान कपिल मुनि ने देवहूति माता जो थी इनकी देवहूति उनको सांख्य योग का उपदेश दिया और ज्ञान देकर इसलिए लिया था पांचवा अवतार ये कपिल। अच्छा इसलिए लिया था। ये वो ही सांख्य है ना कपिल मुनि अवतार जो नर्मदा जी के हाँ हाँ इन्होंने तप करा थे। तप करा था और इनकी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया था, अच्छा ज्ञान दिया था इन्हें नर्मदा और उनकी अमरकंटक मुक्ति में कराई जिनका थी। आश्रम है वही कपिल अवतार ना। तो वो भी विष्णु भगवान का अवतार है। क्या बात है गाइस, बिल्कुल नहीं पता था ये चीज़, तो बहुत अच्छी पता चली। पांचवा अवतार कपिल अवतार की शिक्षा दी और छठा अवतार इन्होंने। श्री दत्तात्रेय अवतार। ये अवतार विष्णु जी ने कब लिया था। ये भगवान ने जो राजा अलर्क थे उनको और प्रहलाद जी को वेदों का ज्ञान देने के लिए और इनके 24 गुरु थे। इनके 24 गुरु हाँ थे। अच्छा उनको ज्ञान देने के लिए अवतार लिया हाँ माता अनसुईया के था। माता अनसुईया के पुत्र क्या हैं। ज्ञान दिया था कुछ आइडिया। और वेदों का अध्ययन वगैरह कराया, अध्ययन कराया और ये सब इनको ज्ञान दिया। अच्छा चलिए ठीक है। ये छठा अवतार। सातवां अवतार श्री यज्ञ पुरुष अवतार। बहुत ही सुंदर। ये अवतार कब लिया था। भगवान ने सातवां अवतार यज्ञ पुरुष के रूप में लिया और राजा जितने भी थे जो राजा उनको यज्ञ करने की विधि बतलाई, इसलिए इनने ये अवतार लिया था अच्छा यज्ञ पुरुष। ये तभी लिया था। ये आठवां अवतार है श्री ऋषभ देव अवतार। ये आठवां अवतार ऋषभ देव क्यों लिया। ये भगवान ने इंद्र की जो पुत्री थी चित्रदेवी उनके गर्भ से लिया था और इन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी। अच्छा जैन धर्म की स्थापना करी। तो ये भी विष्णु का अवतार है। हाँ भगवान विष्णु का ही अवतार है। अच्छा ये कैसे पता चलता है कि ये विष्णु भगवान के अवतार है। ये वेदों में लिखा है। कौन से वेद में लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। अच्छा श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि पूरे 24 अवतार। और 9वां अवतार है राजा पृथु। ये अवतार कब लिया था। ये अवतार भगवान ने राजा वेणु का जो शरीर मंथन हुआ था तब उनने लिया और पृथ्वी रूपी जो गौ माता है उनको धोकर वनस्पतियों और अन्न को बाहर निकाला। अच्छा तब लिया था इसलिए। हाँ इसलिए नवा अवतार है ये भगवान राजा पृथु का नवा अवतार। चल मत्स्य अवतार दसवां लेकर राजा ने अवतार, सत्यव्रत मत्स्य अवतार। सब और ये मत्स्य अवतार है, ये राजा सत्यव्रत और जब पृथ्वी पर प्रलय आने वाला था तो उनने भगवान ने उनकी माया दिखाई थी अच्छा सप्त ऋषियों और इनको राजा सत्यव्रत को, इसलिए और फिर इनकी माया दिखलाई और इनको ज्ञान का उपदेश दिया। जब प्रलय आया था हाँ। तो क्या हुआ था। प्रलय आया था तो इनने भगवान ने क्या जैसे नाव मत्स्य अवतार धारण करके नाव में बिठाकर सप्त ऋषियों और राजा सत्यव्रत को सबको ज्ञान नाव में बिठाकर ज्ञान का उपदेश दिया और उनकी माया दिख ली थी। अच्छा मछली के रूप में ही हाँ पूरे किनारे किया होगा ना इनको। अच्छा इसलिए मत्स्य अवतार लिया था भगवान ने। 11वां अवतार कुर्मा अवतार। कुर्मा अवतार कछुए का है ना। हाँ हाँ ये क्यों लिया था। ये भगवान का 11वां अवतार है कुर्मा अवतार। ये भगवान ने जब मंदराचल जो समुद्र मंथन जो हुआ था मंदराचल पर्वत से तब वो क्या ज़मीन के अंदर जा रहा था तो भगवान ने कुर्मा अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर धारण करा और फिर समुद्र मंथन हुआ। ताकि वो धंसे हाँ, ना। हाँ। फिर समुद्र मंथन। हाँ मंदराचल पर्वत। शेषनाग को भी पहुंचा दिया था, बोले जाओ आप है ना रस्सी बन जाइए। 11वां अवतार है नहीं। तो गाइस ये है 12वां अवतार विष्णु जी का धन्वंतरी अवतार। ये अवतार क्यों लिया था। जब समुद्र मंथन हुआ था हाँ तो भगवान धन्वंतरी के रूप में विष्णु ने धन्वंतरी अवतार लिया और अमृत का कलश लेकर बाहर आए थे और जितनी भी वनस्पतियाँ और औषधियाँ हैं सभी के देवता है और धन्वंतरी जयंती के दिन इनका पूजन किया जाता है। फिर भगवान ने धन्वंतरी अवतार ले लिया विष्णु भगवान ने। फिर मोहिनी अवतार भी लिया था। मोहिनी अवतार है वो इसलिए लिया था
क्योंकि जैसे असुरों ने इनके हाथ से वो अमृत का कलश छीन दिया था, हाँ। तो देवताओं को तो इन्होंने मोहिनी रूप लेकर अपनी माया नहीं दिखाई, बाकी उनको अपनी माया से मोहित कर दिया और दैत्यों से इनको देवताओं को पिलाया अमृत। अच्छा, तो गाइस अभी 12 अवतार हमने देखे हैं भगवान के, और किस लिए अवतार लिए थे ये भी हमें सचिन जी ने बताया है ना। और अभी हम चल रहे हैं 13वें अवतार की तरफ। 13वां अवतार कौन सा लिया था भगवान ने? मनु का, मनुष्य है ना, वो जो मनु की कथा है, सबसे पहला मनुष्य मनु। तो गाइस ये है 13वां अवतार, श्री मनु अवतार। और हमारे साथ अभी पंडित जी हैं। पंडित जी आपका परिचय बताइए, नाम बताइए। पंडित राजेश शर्मा जी, 24 अवतार मंदिर का मुख्य पुजारी। अच्छा, मुख्य पुजारी है पंडित जी। तो पंडित जी ये जो मनु अवतार है, मनु अवतार, ये कब लिया था भगवान? ये मनु अवतार जब क्या हुआ था कि जब पृथ्वी पूरी जलमग्न हो गई थी और भगवान ब्रह्मा जी ने को बोला था भगवान विष्णु ने कि आप तपस्या करिए, तो उन्होंने क्या करा था कि मन से पुत्र उत्पन्न करे थे। नारद जी को बनाया उन्होंने, सनत कुमार को बनाया जो उधर देखा आपने, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि हम ये आपका गृहस्थी का काम नहीं करेंगे, संसार को आगे बढ़ाने का काम हम नहीं करेंगे। फिर ब्रह्मा जी और ने जब तपस्या करी तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हुए हैं, एक से मनु बने और एक से शत्रुपा बने। ये मनुष्य के कारण ही, मनु अवतार के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। हाँ, हम जितने भी संतान है संसार जो देख रहे हैं आप, मनु की उत्पत्ति। तो ब्रह्मा जी के 2 टुकड़े हुए, एक से मनु बन गए और एक से बन गई शत्रुपा। उसी से मैथुनी सृष्टि की रचना हुई है। अच्छा, तो तब से ऐसा कह सकते हैं कि ये सभी जितने भी मनुष्य ये सब ब्रह्मा जी के अवतार हो गए? नहीं, उनकी संतान हो गई मनु की। नहीं, मनु, हाँ, जैसे मनु का जो अवतार था वो ब्रह्मा जी का होता, हाँ, ब्रह्मा जी है ना। इन्होंने अवतार लिए ना, जितने भी ये भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं ये भी। अच्छा, ये भी हाँ, भगवान विष्णु का, हाँ, पर भगवान विष्णु की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी हुए हैं। अच्छा। और ब्रह्मा जी से फिर ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अच्छा, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और यही कारण, इन्हीं के कारण, राजा मनु के कारण ही पूरा संसार मनुष्य है। पूरा संसार में से। तो चलिए गाइस, ये है 13वां अवतार, और आगे चलते हैं अभी। चलो बेटा तुम। और ये 13वां था ना वो? हाँ, 14वां नरसिंह भगवान का। नरसिंह भगवान का अवतार। ये नरसिंह भगवान का अवतार तो सभी को पता भी। आप थोड़ा सा इधर आइए जी। तो बताइए पंडित जी, ये अवतार कब लिया था भगवान विष्णु जी ने? भगवान विष्णु जी ने भक्ति की रक्षा करने के लिए ये अवतार लिया था, ध्रुव, हाँ, है ना। प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए अवतार लिया गया था। और प्रहलाद जी के पिताजी ने जब भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी तो तपस्या में ऐसा वर मांगा कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ऐसा वरदान भगवान ने दे दिया था उनको। तो ये शाम के समय में, है ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना नर है और ना सिंह है। नरसिंह रूप का मनुष्य, ना तो मनुष्य है ना ये सिंह के रूप में, दोनों के रूप में आए और भगवान उनकी रक्षा करी प्रहलाद जी की। अच्छा, उनकी रक्षा करी। हाँ, ये 14वां अवतार। ये 14वां अवतार। और ये 15वां अवतार श्री वामन अवतार। ये कब लिया था पंडित जी अवतार? वामन अवतार जब राजा बलि ने ब्राह्मणों से मित्रता की तो राजा बलि को ब्राह्मणों ने, भृगुवंशी जो ब्राह्मण थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने एक ऐसा यज्ञ करवाया जिसका नाम था विश्वजीत नाम का यज्ञ था। उस यज्ञ को करवाया। यज्ञ के करने के बाद राजा बलि जो इतने बलिष्ठ हो गए कि पूरे संसार पे उनका राज्य हो गया। स्वर्गलोक से सारे देवता नीचे आ गए, भगा दिया गया उनको। फिर हाँ, फिर भगवान से प्रार्थना करी, विष्णु भगवान से, तब इन्होंने वामन रूप में अवतार लेके राजा बलि के यहाँ गए और राजा बलि के यहाँ 3 पैर पृथ्वी मांगी। 3 पैर। बोले महाराज जी हम तो आपको ज़्यादा दे देंगे। बोले 3 ही। तो 3 पैरों में आकाश पाताल सब नाप लिया गया। हाँ, तब ये भगवान वामन का अवतार हुआ था। 2 पैर में पूरा आकाश धरती सब नाप, सब पैर उनके सर पे रख दिया। उनके सर पे रख दिया। तो फिर इन्होंने पाताल लोक के लिए भगवान विष्णु को ले गए, भक्त के यहाँ चले गए ना। तब राखी बांधने के लिए लक्ष्मी जी गई और रक्षाबंधन से भगवान विष्णु को लेकर आई। अच्छा। राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं ना अभी, देवसैनी अभी वहीं है वो।
अभी वापस से आ जाएंगे, उठेंगे ना तब वहाँ से आ जाएंगे। अच्छा, ये अभी जो हाँ, अभी हाँ, उठनी 11 हाँ, से, हाँ, बिल्कुल। तो ये अभी पाताल में ही है भगवान हाँ हाँ विष्णु, हाँ, राजा बलि के पास। राजा बलि के पास वहीं द्वारपाल बने हुए हैं। हाँ। हाँ, तो भक्त के बस में भगवान है। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी। परशुराम जी का। ये परशुराम जी का अवतार कब लिया था? भगवान परशुराम जी ने अवतार लिया था जहाँ पे जन्मस्थली जाना पाओ जहाँ पे है, जाना पाओ। हाँ वहाँ पे लिया था इन्होंने। हाँ। परशुराम जी ने अवतार लिया था और उन्होंने 21 बार, माता के इतने परम भक्त थे कि पिताजी ने बोला, जल लेने के लिए माता गई थी संध्या के लिए पिताजी के लिए और लेट हो गई, तो ध्यान से देखा कि माँ क्या कर रही है वहाँ, तो कुछ जल क्रीड़ा देख रही थी माता जी। तो उन्होंने आज्ञा दी अपने बेटे को, जमदग्नि जी को ने आज्ञा दी इनको कि जाओ, तो तीनों माँ बेटे और तीनों का सर धड़ से अलग कर दिया। पिता ने कहा था? हाँ, पिता ने कहा था, तो पिता के आज्ञाकारी रहे ना, आज्ञाकारी रहे। अच्छा। उनको मालूम था कि पिता सब समर्थ है सब कार्य में, तो वापस से जल लिया। बोला क्या आप, मैं प्रसन्न हूँ, क्या मांगते हो? तो बोले कि इनको जिंदा कर दो, उनको पता भी नहीं लगे। अच्छा। तो जल लेके इनको जिंदा कर दिया, लेकिन उनको पाप तो लगा ना, बिल्कुल बिल्कुल है ना, पाप लगा। मात्र गया में इनका स्थान है, अच्छा। जहाँ पे बिंदु सरोवर नाम का, गुजरात में मात्र गया इनका में। जन्म कहाँ का है? जाना पाऊकुटी, जाना पाओकुटी। ये कहाँ पर है? जाना ये यहाँ पे मानपुर के पास में। अच्छा, मानपुर के पास हाँ, में जाना पाओ। हाँ, अच्छा, चलिए जाना पाओ भी जाएंगे। परशुराम बिल्कुल, जी की बिल्कुल। जन्मभूमि। ये 17वां अवतार श्री व्यास अवतार। अच्छा, व्यास जी का भी अवतार विष्णु भगवान का ही था? हाँ, 18-17 पुराण के रचयिता। अच्छा, तो ये कब लिया था इन्होंने, क्यों लिया था? ये इसी के लिए लिया ना, इसी के लिए लिया इन्होंने कि जब वेद पुराण सारे जो हमारे शास्त्र का जब हनन हुआ, कलयुग का जब प्रभाव बढ़ने लगा, तब इन्होंने एक एक अवतार लिखना शुरू करा, एक एक कथा लिखी इन्होंने। 17 पुराण लिखे। पहले वेद का सिर्फ 4 ही चतुश्लोकी भागवत थी, 4 ही श्लोक में पूरा था भागवत का वर्णन। उसके बाद इन्होंने निरंतर करते गए, उसको बढ़ाते गए। व्यास भगवान का ये अवतार लिया इन्होंने, और सारे वेद पुराण जितना भी सब कुछ लिखने का काम इनका है, व्यास जी का। पूरा सनातन के जो रक्षक है वो ये है। तो गाइस, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता है कि व्यास जी का अवतार भी विष्णु भगवान का ही है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है हमें। तो चलिए, ये 17वां अवतार है। 18 अवतार, ये 18वां अवतार है श्री हंसा अवतार। ये अवतार कब लिया था पंडित जी? ये भगवान को ज्ञान देना था, किस चीज़ का? वेदों को ज्ञान देना था, और इस रूप में नहीं दे सकते थे वो ज्ञान, इसलिए उन्होंने ये हंसा अवतार लिया था। हंस का अवतार लेके इन्होंने, भगवान ने जैसे जैसे जब जब भक्तों पे जो जो समस्या आई, उस हिसाब से सारे अवतार लेके भगवानों ने उनका कार्य करा भक्तों का। अच्छा, ये 18वां अवतार। माँ की ये 19वां अवतार श्री राम प्रभु का। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ये अवतार तो सभी को पता है। हाँ, पंडित जी आप बताइए। बिल्कुल। ये जब संसार में अकाल पड़ गया था, तब इनके जो पिताजी हैं दशरथ जी ने यज्ञ करा था। हाँ। यज्ञ करने के बाद पुत्रेष्टि नाम का एक यज्ञ हुआ, उसमें से खीर दी गई और उससे 3 रानियों को दिया गया। तो 2 रानियों ने अपनी मछली को आधा आधा दोनों को दे दिया। अच्छा। इसलिए 4 पुत्र हो गए, राम लक्ष्मण की, भरत, शत्रुघ्न। और उनकी उत्पत्ति और धर्म की स्थापना के लिए मर्यादा में कैसा रहा जाता है, किस चीज़ की कैसी मर्यादा होना चाहिए, किसके साथ, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। माता कैकेयी ने बोला तुमको वन जाना, एक बार भी पूछ के नहीं बोला। आज की संतान तो ये बोल देगी ना हमको कहाँ भेज रही माँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उन्होंने एक बार भी प्रश्न नहीं किया, बोले हाँ जाना। तो सुबह राज्याभिषेक और रात्रि को ये मिल गया, तो उन्होंने वो दोनों को समान समझा। अच्छा। आशीर्वाद, और उसको भी आशीर्वाद ही समझा भगवान की कृपा से। और वो वन से जैसे ही बाहर गए, वन में गए, तो इतने राक्षसों का वहाँ पे भी तो भला करा ना। हाँ। कितने लोगों को, वानरों को लेके सीता जी को ढूंढा, सारी चीज करी। रावणों का वध किया। हाँ अच्छा, उसी के वध के कारण भी अवतार। हाँ हाँ,
है ना। इन्होंने और एक राजा की कर्तव्य होता है एक राजा का कि वो क्या प्रजा करे, के साथ कारण कैसे रहे। प्रजा ने कह दिया कि सीता जी एक दिन बाहर रही हाँ तो माता जी को भी छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, किसके कारण? प्रजा के कारण छोड़ प्रजा दिया। के कारण प्रजा- तो राजा का कर्तव्य निभाया श्री राम प्रभु ने। तो श्री राम जी से तो हर पूरा जीवन सीख सकते हैं आप। ये 19वां था क्या? 19वां था। 19वां। और ये 20वां अवतार। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। ये अवतार आप बताइए। ये भी द्वापर युग का अवतार है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया। ये भी धर्म की स्थापना के लिए लिया। धर्म अधर्म जब बढ़ रहा था तब ये अवतार लिया गया और इस अवतार में महाभारत हुई, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और इन्होंने सत्य का साथ दिया। सारा ये जीवन जो था इनका ये पूरा समर्पित भक्तों के लिए रहा। भक्तों के लिए था, धर्म और अधर्म के लिए। हाँ जय हो राधा कृष्ण भगवान की। ये 19वां था। हाँ। ये 21वां अवतार। क्या नाम है? हयग्रीव। हयग्रीव। हाँ, हयग्रीव भगवान का ये अवतार। हयग्रीव भगवान का अवतार 21वां अवतार विष्णु जी का ही। ये कब लिया था? ये भगवान विष्णु ने इसलिए लिया था कि कोई भी एक जो थे देवता उनको श्राप था कि अगर आप ज्ञान किसी को दोगे तो आपकी गर्दन कट जाएगी, अच्छा। गिर जाएगी। तो भगवान ने ये अवतार लिया, ये ज्ञान दिया, ये गर्दन कट गई और दूसरा जो ओरिजिनल मुंह है वो फिट कर दिया था। मतलब समझा नहीं मैं। भाई कोई भी ज्ञान देने पे अगर आपका रहा कि आप ये ज्ञान दोगे तो आपकी गर्दन कट के गिर जाएगी। हाँ। अब आप ज्ञान देना भी जरूरी। हाँ। ज्ञान नहीं दोगे तो ज्ञान होगा कैसे? कैसे? बिल्कुल। तो उन्होंने ये अवतार लिया था और ये ज्ञान देने के बाद ये गर्दन गिरी और दूसरी गर्दन घोड़े की गर्दन। हाँ लगा दी। तो फिर दोबारा नहीं गिरी है? हाँ दोबारा नहीं, वो तो हो गया ना, ज्ञान एक बार हो गया। हो गया है। हाँ, और फिर वो तो सर्वात्मा परमात्मा अंतर्यामी हाँ, उनको वो तो कौन वो कर गया? है, बट फिर भी जो श्राप था वो श्राप के कारण। श्राप के कारण। तो ये 21वां अवतार है। हाँ। और गाइस ये है 22वां अवतार श्री बाराह अवतार। वराह भगवान। वराह भगवान का। इसमें जो हैं हाँ। दो दैत्य जो है जिनकी चोटी पकड़ रखी भगवान वराह भगवान ने, ये सारे वेदों को लेके रसातल में चले गए थे, पाताल में चले गए थे। भगवान ने सुअर का अवतार लिया, वराह भगवान का अवतार लिया और ये पृथ्वी और सारे वेदों को वहाँ से उस राक्षस को मार कर छुड़ा के लेके आए। अच्छा। हाँ, इनका वराह क्षेत्र है पूरा सब दूर, अलग अलग है सारी व्यवस्था इनकी। इनका भूमि पूजन में बहुत बड़ा महत्व होता है। वराह। हाँ, वराह। भूमि से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो इनकी आराधना करें तो जल्दी ठीक हो जाती है। जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये 22वां अवतार। और ये है 23वां अवतार बुद्ध अवतार। श्री बुद्ध अवतार। हाँ। ये भी विष्णु भगवान का अवतार है। हाँ, ये भी भगवान विष्णु का ही अवतार है, बुद्ध अवतार। ये क्यों लिया था? ये भी जब सब हर युगों में क्या होता था कि जब पाप बढ़ता था हाँ। और धर्म कम होता था तो उस समय की जैसी व्यवस्था रही वैसे भगवान ने अवतार लिया। ये बौद्ध धर्म बुद्ध अवतार लिया हाँ। और इससे भगवान ने धर्म की स्थापना करी। धर्म की स्थापना की। अभी जो आप आगे देखेंगे वो कल्कि भगवान का, अच्छा। वो भी धर्म की स्थापना के लिए। 23वां अवतार। हाँ, ये बुद्ध अवतार। 24वां अवतार कल्कि अवतार। यह अवतार तो होने वाला है ना? नहीं, क्या होता है जैसे आज सोमवार मंगलवार है ना। हाँ बिल्कुल। जितने युगों में ये पहले दो युगों में, अवतार 2 युगों में हो चुका है, ये तीसरे युग में अब होगा। अच्छा, ये अवतार पहले भी हो चुका है? कल्कि अवतार। हाँ बिल्कुल हो सकता, मतलब हो सकता है कि हो चुका है। हो चुका है। ये किस वेद में किस पुराण में कुछ लिखा? सब लिखा है ना। 2 युग में क्या होता है जैसे आज सोमवार मंगलवार, आप जिस दिन आपका जन्म था जी। उस दिन भी सोमवार मंगलवार थे। हाँ, उस आज दिन भी तो है। हाँ, हाँ, तो देवताओं का युग कल्प पर्यंत बदलते जाते हैं और इनका अवतार होता रहता है। जैसे कि अगर इंद्र क्या है, एक पद है, आपने 101 यज्ञ कर लिया आपने तो आपको इंद्र पद मिल जाएगा। हाँ। नारद भी एक प्रकार का पद है, हाँ। वो भी अगर आपने इतने कर लिए पुण्य आपने तो वह पद मिल जाएगा। अच्छा। और ये जितनी भी आप संरचना देख रहे हैं ये है ना, ये
भक्तमाल के हिसाब से हैं। यहाँ जितने भी देवताओं की स्थापना की गई है भक्तमाल के हिसाब से है। स्वामी जयकंठ दास जी महाराज जो वहाँ पे, वो उनको भी ज़रूर आप कुटिया वहाँ पे भी उनका वीडियो बनाना आप, तो उनके हिसाब से है। और यहाँ भक्तों को प्रधानता दी गई है। तो ये 24वां लास्ट अवतार है जो होने वाला है, जो होने वाला है। हाँ। तो गाइस जैसा कि हमने पंडित जी ने पूरे अवतार हमें बताया कि कब और क्यों लिया था अवतार, 24 अवतार विष्णु जी का, और जो मुझे भी नहीं बिल्कुल पता था कि ये अवतार भी भगवान विष्णु ने लिया था। जैसे व्यास जी का हो गया और भी बहुत सारे अवतार है। और मनु का जो अवतार है वो भी विष्णु जी का अवतार है। मतलब विष्णु जी का अवतार कहा जाता है उसे भी, सारे मनु का। विष्णु, हाँ, है ना? सब। तो ये सारे जितने भी 24 अवतार है ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी के ही अवतार है। और कहा भी क्या जाता है कि वेदों पुराणों सब में लिखे हुए ये ये अवतार प्रमाणित है, बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं है, सब प्रमाणित अवतार है। अच्छा। और जैसे आप भगवान विष्णु के 24 अवतार देख रहे हैं, हाँ। वैसा ही गुरु महाराज का संकल्प है कि 11 रुद्रों के अवतार के मंदिर उधर बने, उधर बने हुए हैं। हाँ, नहीं बनेंगे, अगला संकल्प है उनका। अच्छा, अगला रुद्रों के मंदिर बने। और इधर जो आप जगह खाली दिख रहे हैं इसमें 9 अंबिका के, 9 अंबिका के बने। हाँ, वो भी संकल्पित है गुरु महाराज। जैसे 24 अवतार बना के कंप्लीट हो गए बन के, ऐसे ही 11 रुद्रों के मंदिर उधर बनेंगे और 9 दुर्गा के मंदिर इधर बनेंगे। अच्छा, हाँ। तो गाइस मतलब काफ़ी बड़ा मंदिर बनने वाला है। अभी प्रक्रिया चल रही है और नव निर्माण भी चल रहा है। तो चलिए, थैंक यू पंडित जी, आपने पूरे 24 अवतार के बारे में बताया। और सचिन का भी थैंक यू, जो सचिन ने भी बताया, पूरा उधर भी बताया। और भी यहाँ पर गौशाला भी है, गौशाला है जिसमें 200 गाय देसी गाय हैं। 200 देसी गाय हैं। हाँ, अच्छा। विदेशी एक भी नहीं है, जर्सी एक भी नहीं है, सब जर्सी, देसी सब देसी। और उनका दूध जो है वो उन्हीं के माँ का दूध ही पीते हैं वो। अच्छा, बच्चे। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं गौशाला में चलते हैं। और ये विष्णु जी का पूरा मंदिर था। यहाँ पर पूरे 24 अवतार के मंदिर बने हुए हैं बाकायदा। और ये लास्ट अवतार है, कल की अवतार। ठीक। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है, यहीं पर ही गौशाला है। और 200 से अधिक गाय माता है यहाँ पर। देखिए, ये सभी जो गाय हैं ये देसी गाय हैं, कोई भी विदेशी गाय नहीं है। ये कब से गौशाला बनी हुई है? ये गुरु महाराज ने स्थापना करी थी जब से ही है। यहाँ पे सन 69 में एक यज्ञ हुआ था। अच्छा, 69 में यज्ञ हुआ था। 101 कुंड का यज्ञ हुआ था, जिसमें गुरु महाराज ने संकल्प लिया था कि ये 24 अवतार मंदिर बन के तैयार हो, गौशाला बन के तैयार हो, 24 अवतार मंदिर बन के तैयार है। उन्हीं का संकल्प है। संकल्प मात्र से सब कुछ तैयार हो गया। गौशाला भी है यहाँ पे। 11 रुद्रों का भी गुरु महाराज का संकल्प है, 11 रुद्र के मंदिर बने, वो बन जाएंगे। 9 अंबिका दुर्गा के भी, वो भी बनना है। बहुत बड़ा एक औषधालय, अच्छा, हॉस्पिटल, हाँ। और अनाथों की सेवा के लिए अनाथालय। और अब देख रहे हैं ब्राह्मण बालक तो आपने देखे हैं, बच्चे यहाँ पढ़ाई चल रही है। भाई, संस्कृति के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है। आज कोई भी ब्राह्मण अपने बच्चों को ब्राह्मण नहीं बनाना चाहता, वो सीए, डॉक्टर और ये बनाना चाहता है। अब ब्राह्मण की विद्या अगर ब्राह्मण के पास नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? संस्कृति हमारी, आपके यहाँ शादी ब्याह कराने को ना आएगा। बिल्कुल संस्कृति सबसे पहले होना चाहिए। और भारत इसी कारण जाना जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ब्राह्मण अपने जो भी हैं बच्चों को इतनी शिक्षा जरूर दे कि वो मंत्र बोल लें, पूजा पाठ। तो गाइस, बहुत अच्छी चीज़ है। और पूरा मंदिर हम अभी देखेंगे यहाँ पर। जैसे 24 अवतार मंदिर देखा हमने, पूरे मंदिर देखे, गौशाला देखी। और भी पंडित जी क्या है यहाँ पर? और यहाँ गुरु महाराज की समाधि है पीछे। अच्छा, गुरु महाराज की समाधि है, जिन्होंने ये संकल्प किया था गाइस कि यहाँ पर 24 अवतार मंदिर बनेंगे और भी मंदिर बनेंगे। जैसे रुद्र, कितने रुद्र? 11 रुद्र। अच्छा, 11 रुद्र अवतार मंदिर भी बनेंगे। विष्णु ने 24 अवतार लिए तो 24 अवतार मंदिर बन के तैयार हो गया। हाँ, वैसे ही रुद्र, ये गिनीज बुक में भी है ना? गिनीज उसमें है ना? हाँ, गोल्डन बुक में। अच्छा, गोल्डन, अच्छा, वर्ल्ड बुक और गोल्डन बुक में। सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। हाँ, देख लिए, वो मैंने देखे। तो मैं अभी आ चुका हूँ नर्मदा मंदिर में, जो हो नर्मदा माई की, हर हर नर्मदे। और बहुत अच्छा लग रहा मुझे नर्मदा माई के मंदिर में भी आ चुका हूँ। देख, माँ नर्मदा शक्तिपीठ, यहाँ पर भी माई नर्मदा का मंदिर बना हुआ है। जय हो माई की। ये गुरु महाराज जब थे तभी उन्होंने स्थापना करी थी। अच्छा, जब गुरु महाराज थे।
ऐसा शरीर जब थे तभी हाँ। स्थापना और ये अखंड ज्योत चल रही तभी से। ये अखंड ज्योत चल रही है कब हाँ। से? ये कितने साल हो गए अखंड ज्योत को? 15-17 साल से। अच्छा, तो गाइज ये पूरी अखंड ज्योत जल रही है 17 सालों से। और ये माई नर्मदा की प्रतिमा, जय हो नर्मदा मैया की। तो गाइज ये है नर्मदा मैया जी का मंदिर पूरा, और यहाँ पर 17 सालों से ज्योति जल रही है जब गुरु महाराज थे यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छा लगा गाइज। कक्ष भी है यहाँ पे। अच्छा, ध्यान कक्ष भी यहीं है। हाँ, यहीं पे ध्यान कक्ष है। जय इसी के नर्मदा नीचे। मैया की। जैसे ही कपिल मुनि जी का जैसे नाम आया ना, हाँ। तो मुझे नर्मदा मैया का ध्यान हो गया था, क्योंकि वहाँ पर अमरकंटक में अभी होके आया हूँ अमरकंटक। हाँ, कपिल आश्रम। हाँ, कपिल मुनि आश्रम। वहाँ गुरु महाराज बैठते थे, वहाँ चले। चलिए, तो ये अब गुरु महाराज की जहाँ पर बैठते थे, जहाँ पर ध्यान करते थे, वहाँ पर चलते हैं गाइस। तो ये उनकी कुटिया बनी हुई। चलते हैं। ये गुरु महाराज यहाँ पर बैठते थे। नहीं बैठते थे, अब उनकी चरण पादुका यहाँ रखी गई है। अच्छा, ये चरण पादुका है। हाँ, और जो भी गुरु नाम अगर किसी को चाहिए तो चरण पादुका पे आता है व्यक्ति, उसको यहीं से गुरु महाराज की चरण पादुका पे नाम रख के उसको नाम सुना देते हैं। गुरु परंपरा, जैसे राम जी ने भरत जी की वो चरण पादुका लेके भरत जी ने राज्य करा था, वैसा ही ये यहाँ पे भी होता है। अच्छा, यहाँ पे कोई भी गुरु नाम लेने आता है तो गुरु महाराज के चरणों में नाम रख के वो उनको हम पढ़वा देते हैं। ओके। गुरु महाराज यहीं बैठते थे, यहीं से सबकी सेवा करते यहीं से सबकी सेवा करते थे। थे। ठीक था। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारी मुझे जानकारी मिली अवतारों के बारे, विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में जानकारी मिली। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये पूरा मंदिर परिसर बहुत काफ़ी बड़ा परिसर है। और वैसे गाइस मतलब यहाँ पर पूरी फैमिली को भी लाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यार। मैंने सोचा नहीं था, और मैं इंदौर में ही, मतलब इंदौर के पास ही ये मंदिर था और मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और जैसे मतलब इंदौर के आसपास काफ़ी खूबसूरत जगह है, तो हम ज़रूर जाएंगे, हर जगह जाएंगे। अब शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ जहाँ जो गुरुदेव है यहाँ के, जयकरण गुरुदेव, उन्होंने वहाँ पर समाधि ली थी। जयकरण है ना? हाँ, जयकरण दास जी गुरुदेव, उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी। हम वो समाधि मंदिर चल रहे हैं, जिन्होंने संकल्प लिया था कि 24 अवतार भगवान विष्णु के मंदिर बनाएंगे, जैसा कि अभी बन चुका है और भी नवनिर्माण भी हो रहा है अभी। और जैसे कि ये गौशाला है, नर्मदा मैया का मंदिर बना। नर्मदा मैया का मंदिर तो बहुत पुराना होगा ना? गुरु महाराज के साथ बना हुआ। अच्छा, गुरु महाराज के साथ बना हुआ है। और वहाँ पर क्या कहते हैं कि 17 सालों से जोत भी जल रही है, अखंड जोत जल रही है। और ये गौशाला है, इसके पास से मैं जैसे गुजर रहा हूँ। तो चलते वहीं मंदिर पर जो समाधि ली थी जहाँ गुरु महाराज ने। श्री गुरु समाधि मंदिर। ये कब ली थी समाधि? 17 साल पहले। 17 साल पहले ली थी समाधि। तो गाइस यहाँ पर गुरु महाराज ने समाधि ली थी। ये मतलब 17 साल हो चुके हैं समाधि लिए हुए को। माँ नर्मदा के परम उपासक, नर्मदा किनारे भी गुरु महाराज का एक आश्रम बना हुआ है। क्या नाम से? प्रेमगढ़ में। प्रेमगढ़ में सदाव्रत आश्रम। वहाँ पे जितने भी नर्मदा परिक्रमासी जो आते हैं, हाँ, तो ऐसा बेहड़ वन था वहाँ। माँ नर्मदा ने गुरुदेव को दर्शन दे के कहा कि बच्चा तुम यहाँ रह के सेवा करो। तो गुरु महाराज वहीं रुके बेहड़ वन में, जहाँ पर शेर चीते रहते हैं वहाँ पे। तो नर्मदा परिक्रमा से आते तो पहले फल ला के ऐसे करके सेवा करते थे, मजदूरी करके सेवा करते थे, सदाव्रत बांटते थे। धीरे धीरे फिर लोग जुड़ते रहे, फिर उनका चलता। आज भी सदाव्रत वहाँ पे चलता है। प्रेमगढ़ धारा जी के आगे एक स्थान है प्रेमगढ़, नर्मदा किनारे, वहाँ पे भी आज भी सदाव्रत बढ़ता है। सदाव्रत में जो भी परिक्रमा से आता है उसको सूखा आटा दिया जाता है।
सूखा आटा दिया जाता हाँ, है। सूखा आटा दाल चावल दे के वो उनको खुद बना के खा लेते हैं। क्योंकि अच्छा। परिक्रमा में जो व्यक्ति रहता है तो उसको भिक्षा मांग के ही परिक्रमा करनी परिक्रमा ये करनी। नियम है उसका। अच्छा, ये नियम है इसका। गुरु महाराज ने वहाँ पे भी आश्रम बना, वो गुरु महाराज की तपस्थली, वहाँ पे भी गौशाला है और वहाँ पे भी ज़मीन है गुरु महाराज की, वो सब उनके जो पोते हैं विनोद जी द्विवेदी वो सब संभालते हैं। अच्छा, इनके भी बच्चे हैं? हाँ नहीं, बच्चे नहीं, पोते हैं। पोते भाई हैं। के, भाई इनके- के। इनने तो शादी ही नहीं करी। अच्छा, ये तो सन्यासी है। हाँ, बचपन से ये तो अच्छा, तो बड़े भाई के। ब्रह्मचारी अच्छा, ब्रह्मचारी है। तो चलिए गाइस, हमको ये भी पता चला, अच्छा है। तो नर्मदा परिक्रमा वासी भी अभी ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी ये जानकारी मिलेगी। हाँ ठीक है ना। तो गाइस चलिए, पूरा मंदिर हमने ले लिया है और भगवान विष्णु भगवान का मंदिर है ये, और देपालपुर में इंदौर से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर स्थित है गाइस। और आप लोग भी यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आए। और जैसा कि वर्ल्ड बुक में भी इसका नाम है इस मंदिर का, और गोल्डन बुक में भी इस मंदिर का नाम जिक्र है, तो प्लीज़ ये मंदिर पर आप ज़रूर आए दर्शन करना। आप इंदौर आए तो ये मंदिर पर ज़रूर आए, 24 अवतार मंदिर विष्णु जी के। तो चलिए गाइस, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।